इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग सदियों से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। इस गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके चारों ओर अजीब सी कहानियां फैली हुई थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक आईना था, जो भूतकाल की भयानक घटनाओं को अपने भीतर समेटे हुए था। लोग बताते थे कि जो कोई भी उस आईने में झांकता, उसे अपनी मौत नजर आने लगती थी। लेकिन यह कोई साधारण मौत नहीं होती थी। यह एक ऐसी मौत थी जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस आईने के बारे में सबसे पहले जानने वाले थे राजू और उसके दोस्त। राजू गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था, जिसने हवेली के अंदर जाने की ठानी। उसने सुना था कि आईना किसी प्राचीन शाप का हिस्सा है। एक रात राजू और उसके दोस्त हवेली में घुस गए और उन्होंने आईने को खोज निकाला। यह आईना बड़े आकार का था और उसकी सतह पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। आईने के आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। राजू ने जैसे ही आईने में झांका, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने अपने ही अक्स को देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर समा गया था। आईने में देखने के कुछ ही दिनों बाद राजू अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। वह अकेले में अचानक अपने आसपास कुछ महसूस करता, जैसे कोई उसकी ओर घूर रहा हो। कई बार उसे आईने में झांकने पर कोई परछाई सी दिखती। वह डर के मारे रातों को सो नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई। सभी ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर से एक अजीब घटना हुई। उस रात राजू के साथ कुछ भयानक हुआ। वह अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक आईने से एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आईने से कोई अजीब आकृति निकल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और राजू का शरीर जैसे जम गया। अगले दिन गांव वालों ने राजू को उसके कमरे में मृत पाया। उसके चेहरे पर एक भयानक डर था। राजू की मौत ने पूरे गांव में खलबली मचा दी। लोग डर के साए में जीने लगे। कुछ लोगों ने उस हवेली को शापित मान लिया, तो कुछ ने इसे सिर्फ एक दुर्घटना माना। लेकिन गांव का एक बूढ़ा आदमी, जो उस हवेली के इतिहास से परिचित था, उसने सबको बताया कि यह आईना सैकड़ों साल पुराना है। यह आईना एक काले जादूगर का था, जिसने इसे अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए बनाया था। जादूगर का मानना था कि इस आईने में वह आत्माएं बंद हो जाती हैं, जिनकी मौत भयानक होती है, और वे आत्माएं फिर उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिसने आईने में झांका हो। राजू के दोस्त इस सच्चाई को जानने के लिए बेचैन हो गए। वे जानना चाहते थे कि क्या वाकई उस आईने में कोई रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने तय किया कि वे खुद उस आईने की जांच करेंगे। गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में फिर से जाने की योजना बनाई। उस रात वे सभी हवेली में पहुंचे और उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर उसकी ओर देखा। अचानक हवेली में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हवा तेज चलने लगी और आईने से कुछ भयानक आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। वे आईने की जांच करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी सतह को छुआ, आईने से एक भयानक चीख निकली और पूरा कमरा हिल गया। आईने की चीख के बाद सभी दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन यह चीख उनके पीछे पीछे आ रही थी। अर्जुन को लगने लगा था कि यह आईना सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि एक प्रेतवाधित जाल है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और उसके दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वे जब भी अपने घरों में आईने के सामने आते, उन्हें अजीब परछाइयां दिखती। उन्हें महसूस होता कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। एक रात अर्जुन के दोस्त विक्रम ने अपने कमरे में आईने से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे अपने ही आईने में एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे विक्रम के पास आ रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। अगली सुबह
विक्रम अपने कमरे में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर वही भयानक डर था जो राजू के चेहरे पर था। विक्रम की मौत ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस आईने के रहस्य को खत्म करेगा। उसने गांव के उस बूढ़े आदमी से मदद मांगी जिसने उसे बताया कि यह आईना केवल तब नष्ट हो सकता है जब इसे सूरज की पहली किरणों के साथ तोड़ा जाए। अर्जुन और उसके बचे हुए दोस्त सूरज उगने से पहले हवेली पहुंचे। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका है। सूरज की पहली किरणों के साथ उन्होंने आईने पर प्रहार किया। जैसे ही आईना टूटा, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी और हवेली के चारों ओर की हवा थम गई। ऐसा लग रहा था मानो हवेली के सारे रहस्य उसी क्षण समाप्त हो गए हों। आईना टूटते ही हवेली की दीवारों पर लगी दरारें गहरी हो गईं और पूरी हवेली गिरने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जैसे तैसे वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। हवेली के खंडहरों के बीच अब वह आईना नहीं था और गांव में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौटने लगी। आईना टूटने के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन को अब भी वह रातें याद थीं जब उन्होंने आईने की भयानक ताकत का सामना किया था। अर्जुन को यह एहसास हो चुका था कि कुछ चीजें इंसान के समझने के लिए नहीं होती। आईना भले ही नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी यादें अभी भी अर्जुन और उसके दोस्तों के दिलों में जिंदा थी। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली के खंडहरों में कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई आत्मा अभी भी वहां भटक रही हो, इंतजार कर रही हो कि कोई और उस रहस्य को फिर से जागृत करे। आईने के टूटने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सा खलल बना रहा। उसे अक्सर रात को बुरे सपने आते जिसमें वह आईने के पास खड़ा होता और एक परछाई उसे घूर रही होती। उसने यह बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसकी आंखों के नीचे बढ़ते काले घेरे और असामान्य व्यवहार को उसके दोस्तों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। एक दिन अर्जुन के दोस्त समीर ने उससे बात की। तूने ध्यान दिया है, आईने के टूटने के बाद भी अजीब घटनाएं हो रही हैं? समीर ने पूछा। अर्जुन ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। क्या मतलब? आईना तो टूट गया था, अब और क्या हो सकता है? समीर ने अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे भी रात को अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। और फिर से हवेली के आसपास लोगों ने अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की है। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था, तू भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रहा हूं? अब दोनों को एहसास हो चुका था कि आईने के टूटने से यह रहस्य खत्म नहीं हुआ है। उस रात दोनों ने तय किया कि वे हवेली के खंडहरों में जाकर फिर से जांच करेंगे। अर्जुन और समीर एक रात हवेली के खंडहरों में लौट आए। हवेली अब भी टूटी फूटी अवस्था में थी, लेकिन हवा में वही अजीब ठंडक थी, जैसे कुछ अभी भी जिंदा हो। जब वे खंडहरों के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि आईने के टूटे हुए टुकड़े अभी भी वहीं बिखरे हुए थे। अर्जुन ने एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। टुकड़े में अभी भी उसकी अपनी परछाई दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। यह तो मेरा ही अक्स है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई और है, अर्जुन ने कहा। समीर ने भी एक टुकड़ा उठाया और उसमें झांका। उसने तुरंत उसे फेंक दिया। यहां कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़े, हवेली में एक जोरदार आवाज हुई। खंडहरों के बीच से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई जो पहले बंद था। अर्जुन और समीर दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए। क्या हम अंदर जाएं? समीर ने डरते हुए पूछा। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि यह सब आखिर क्या है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन और समीर उस दरवाजे के अंदर गए जो एक गहरे तहखाने की ओर जा रहा था। तहखाने में घुप अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी।
वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। यह वही परछाई थी जो अर्जुन ने अपने सपनों में देखी थी। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे तोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी इस जगह में बंधी है। तुम मुझे मुक्त नहीं कर पाए। अर्जुन और समीर दोनों ठिठक गए। यह वही आत्मा थी जिसे आईने ने कैद किया था। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। मैं उस जादूगर की आत्मा हूं जिसने इस आईने को बनाया था। मुझे इस आईने में कैद कर दिया गया और अब मैं उस व्यक्ति की तलाश में हूं जो मुझे मुक्त कर सके। तुमने आईना तोड़कर गलती की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन और समीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकलने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई चीज उसके पास आ रही है। उसने अपने हाथों से हवा में कुछ महसूस किया, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं था। यह आत्मा थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर चिल्लाने लगा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, नहीं तो यह आत्मा हमें मार डालेगी। अर्जुन ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जादू के प्रभाव में बंद हो चुका था। तभी आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े आईने के टुकड़े को देखा और अचानक उसे एक विचार आया। अगर यह आत्मा आईने से बंधी है तो इसका अंत भी इसी से हो सकता है, उसने सोचा। अर्जुन ने आईने के टुकड़े को उठाया और उसे आत्मा की ओर फेंका। जैसे ही टुकड़ा आत्मा से टकराया, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। आत्मा चिल्लाई और चारों ओर की हवा हिलने लगी। अर्जुन और समीर दोनों अपने कानों को ढककर जमीन पर गिर पड़े। आत्मा अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसकी चीख हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। हवेली की दीवारें फिर से दरारें लेने लगीं और छत नीचे गिरने लगी। अर्जुन और समीर ने जैसे तैसे बाहर भागकर अपनी जान बचाई। आत्मा के गायब होने के बाद हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गांव के लोग इस घटना के गवाह बने और उन्होंने हवेली के खंडहरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अर्जुन और समीर को लगा कि उन्होंने आत्मा से छुटकारा पा लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन को फिर से वही बुरे सपने आने लगे। इस बार वह खुद को आईने में बंद देख रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो राजू और विक्रम के चेहरे पर था। उसे एहसास हुआ कि आईना नष्ट हो सकता है, लेकिन उसका शाप कभी नहीं। अर्जुन के सपनों में वह हर रात खुद को आईने के अंदर देखता। उसकी अपनी परछाई अब उसकी दुश्मन बन चुकी थी और वह धीरे धीरे इस खौफनाक सच्चाई की ओर बढ़ रहा था कि अब वह भी इस शाप का हिस्सा बन चुका है। अर्जुन अब दिन ब दिन और परेशान होता जा रहा था। उसके सपने अब और भी डरावने हो गए थे। हर रात वह खुद को आईने में फंसा हुआ देखता और उसकी परछाई उसे मौत की ओर बुलाती। उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसे लगता था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसने गांव में रहना भी छोड़ दिया और एकांतवास में जाने की कोशिश की, लेकिन वह जहां भी जाता, आईने से जुड़ी घटनाएं उसका पीछा करती। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अक्सर घंटों आईने के सामने बैठा रहता, अपने अक्स को घूरता। उसके चेहरे पर अजीब से भाव रहते। ऐसा लगता था कि आईना अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। अर्जुन के मन में एक खतरनाक विचार घर कर चुका था। क्या वह खुद उस शापित आईने का उत्तराधिकारी बन रहा था? एक दिन गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि उनके घरों में लगे आईने अचानक से दरकने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने इसे बुरा शगुन माना और कहा कि हवेली का शाप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन और समीर के बीच दरारें बढ़ती जा रही थी। अर्जुन अब किसी से बात नहीं करता था,
और समीर को लगने लगा कि अर्जुन अब इस शाप का नया शिकार बन चुका है। अर्जुन को अपने सपनों में अब कुछ और स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे। उसने महसूस किया कि आईना सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक द्वार जो आत्माओं की दुनिया से जुड़ा है। आईना अब अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। वह खुद को आईने के टुकड़ों से जुड़ी आत्माओं का हिस्सा महसूस करने लगा। एक रात अर्जुन ने एक और भयानक सपना देखा। इस बार वह हवेली के खंडहरों में था, जहां उसे वह जादूगर नजर आया जिसने यह आईना बनाया था। जादूगर ने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, तू अब मेरी जगह लेगा, तू ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आईना तेरा है और तू अब आईने का हिस्सा है। अर्जुन पसीने से लथपथ जागा और उसे एहसास हुआ कि वह इस चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसे अब एक ही रास्ता दिखता था, या तो वह आईने को पूरी तरह से नष्ट करे या खुद को उस दुनिया का हिस्सा बना दे जिसे आईना अपने अंदर समेटे हुए है। अर्जुन ने समीर से कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया और खुद हवेली के खंडहरों की ओर चल पड़ा। हवेली में अब और भी डरावनी घटनाएं होने लगी थी। गांव के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में वहां से चीखें सुनी, जैसे कोई आत्मा वहां से मुक्त होना चाहती हो। अर्जुन ने हवेली के खंडहरों में पहुंचकर आईने के बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसे अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि यह आईना सिर्फ एक शापित वस्तु नहीं, बल्कि एक द्वार है जिसे अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो यह जीवित और मृत के बीच की सीमा को तोड़ सकता है। अर्जुन ने एक अनुष्ठान करने की योजना बनाई ताकि वह इस आईने की शक्ति का पूरा उपयोग कर सके। उस रात अर्जुन ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने आईने के टुकड़ों को एक साथ रखा और जादूगर की किताब से पढ़ना शुरू किया। हवेली के चारों ओर हवा तेज चलने लगी और अचानक आईने के टुकड़े चमकने लगे। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेसुध होकर गिर पड़ा। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह जगह उस दुनिया जैसी नहीं थी जिसे वह जानता था। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और उसके सामने वही जादूगर खड़ा था। तू मेरे जाल में फंस चुका है, जादूगर ने कहा। अब तू इस आईने का मालिक बनेगा और हर आत्मा जो यहां कैद है तेरी होगी। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर कई आत्माएं घूम रही थी। वे सभी आत्माएं उन लोगों की थी जिन्होंने कभी आईने में झांका था। अब वे आत्माएं अर्जुन को घेर रही थीं और उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने जादूगर से पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी मुक्ति चाहिए और यह तभी संभव है जब कोई और मेरी जगह ले। अर्जुन को अब सच्चाई समझ में आने लगी थी। आईना सिर्फ आत्माओं को कैद करने का माध्यम था और अब उसकी बारी थी कि वह इस चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस जाए। इधर समीर को अर्जुन की चिंता सताने लगी थी। उसने देखा कि अर्जुन का व्यवहार अजीब होता जा रहा था और जब वह हवेली में गया तो उसने अर्जुन को बेसुध पाया। हवेली के अंदर कुछ अजीब सी ऊर्जा थी जो समीर को महसूस हो रही थी। समीर ने अर्जुन को उठाया और उसे वहां से बाहर निकाला, लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह हर समय आईने के टुकड़ों की ओर देखता रहता था। समीर ने सोचा कि उसे किसी प्रकार के तांत्रिक या धार्मिक सहायता की जरूरत है। समीर ने गांव के एक पंडित को बुलाया, जिसने अर्जुन की हालत देखी और कहा, यह आत्माओं का खेल है। आईना शापित है और अर्जुन अब उसकी चपेट में आ चुका है। हमें अनुष्ठान करना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्त किया जा सके। पंडित ने हवेली में एक बड़ा अनुष्ठान करने की योजना बनाई। गांव के लोग भी अब इस डर में जी रहे थे कि आईना फिर से गांव में किसी बड़े संकट का कारण बनेगा। अनुष्ठान की रात पंडित और गांव के लोग हवेली के पास जमा हुए।
अर्जुन अब भी बेसुध अवस्था में था, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से छटपटा रही थी। पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवेली के चारों ओर आग जलाकर उस आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की जो आईने में कैद थी। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवेली के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। आईने की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा कि पूरा वातावरण आत्माओं से भर गया है। अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, यह आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं अब इसका हिस्सा बन चुका हूं। पंडित ने पूरी ताकत से अनुष्ठान जारी रखा और आखिरकार एक बड़ी चीख के साथ हवेली की सारी आवाजें शांत हो गईं। हवेली के खंडहरों में एक गहरी शांति छा गई और अर्जुन बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। अनुष्ठान के बाद अर्जुन को होश आ गया, लेकिन वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। पंडित ने कहा कि अब आईने की आत्मा नष्ट हो चुकी है, लेकिन आईने का शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन अब आईने से हमेशा के लिए बंधा रहेगा, क्योंकि उसने उस दुनिया में प्रवेश कर लिया था जहां से लौटना संभव नहीं था। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसके जीवन में कभी सामान्यता नहीं लौटेगी। गांव के लोग भी अब हवेली के आसपास नहीं जाते थे और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। समीर ने अर्जुन को जाते हुए देखा और कहा, क्या तू कभी वापस लौटेगा? अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो आईने की आत्मा की थी। शायद आईने का शाप कभी खत्म नहीं हो सकता है। अर्जुन गांव छोड़ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी आईने की छवियां और उसकी आवाजें गूंज रही थी। उसने शहर में एक छोटा कमरा किराए पर लिया, जहां वह अकेले रहता था। उसे अब भी रातों को आईने से जुड़ी चीजें परेशान करती। वह अक्सर अचानक जाग जाता, पसीने से लथपथ और घबराया हुआ। उसे लगता था कि आईने का साया अभी भी उसे देख रहा है। अर्जुन का मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह लोगों से कटने लगा और अपने भीतर की दुनिया में खोने लगा। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि वह किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में है। शहर में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन के अपार्टमेंट में लगा आईना अचानक दरक गया और उसमें अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। एक रात अर्जुन को अचानक आईने से आवाज सुनाई दी, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता, मैं तेरा हिस्सा हूं। यह आवाज उसे पागल कर रही थी। अर्जुन ने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद हर टुकड़े में वही आवाज गूंज रही थी। समीर ने अर्जुन की हालात जानने के लिए उससे मिलने का फैसला किया। जब वह शहर पहुंचा तो उसने अर्जुन को बेहद बुरी स्थिति में पाया। अर्जुन की आंखें गहरे काले घेरे से भर गई थीं और उसके चेहरे पर भयावह तनाव था। वह हर समय आईने के टुकड़ों को घूरता रहता। तूने गांव छोड़ दिया, लेकिन आईना तुझे यहां भी नहीं छोड़ेगा, समीर ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, आईने ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, मैं उससे बच नहीं सकता। समीर ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, हमें फिर से पंडित के पास जाना चाहिए, शायद कोई और उपाय हो। लेकिन अर्जुन अब किसी भी उपाय में विश्वास नहीं करता था। यह शाप मुझे अब कभी नहीं छोड़ेगा, मैं अब इसका हिस्सा बन चुका हूं, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। समीर ने अकेले ही इस समस्या का हल खोजने का निश्चय किया। उसने फिर से पंडित से मिलने का फैसला किया और पंडित ने उसे एक प्राचीन किताब दी जिसमें शापित आईने के बारे में विस्तृत जानकारी थी। पंडित ने कहा, यह आईना केवल एक वस्तु नहीं है, यह आत्माओं का जाल है। जिस भी व्यक्ति की आत्मा इसमें फंसती है, वह इसके प्रभाव से कभी बाहर नहीं निकल सकता। अर्जुन को मुक्त करने के लिए हमें आईने को पूरी तरह नष्ट करना होगा, लेकिन इसका तरीका बहुत ही कठिन और जोखिम भरा है। समीर ने किताब के माध्यम से जाना कि आईना एक प्राचीन तांत्रिक द्वारा बनाया गया था, जिसने आत्माओं को कैद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
इस आईने में उन लोगों की आत्माएं फंसी थीं जिन्होंने आईने में झांका था। तांत्रिक की आत्मा अब भी आईने के अंदर कैद थी और वह नए शिकार की तलाश में थी। समीर ने पंडित और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें पता चला कि आईने को नष्ट करने का एकमात्र तरीका यह था कि इसे उसी स्थान पर वापस ले जाया जाए जहां यह बना था। वह जगह थी गांव से दूर एक पुराना श्मशान, जहां तांत्रिक ने अपना अंतिम अनुष्ठान किया था। समीर ने अर्जुन को समझाया और उसे इस योजना के लिए तैयार किया। अर्जुन अब किसी भी तरह से इस शाप से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन उसके भीतर का डर और गहरा हो गया था। वह जानता था कि आईने की आत्माएं उसे आसानी से मुक्त नहीं होने देंगी। अर्जुन, समीर और पंडित ने आईने के बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और उस श्मशान की ओर निकल पड़े। रात का समय था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे श्मशान पहुंचे, हवाओं में अचानक से गहरी आवाजें सुनाई देने लगी। आईने की आत्माएं जाग चुकी थी। पंडित ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और समीर ने अर्जुन के साथ मिलकर आईने के टुकड़ों को श्मशान की आग में डालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने लगे, आईने की आत्माएं एक एक करके बाहर निकलने लगीं। हवाओं में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं और हर तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने खुद को आत्माओं के बीच घिरा हुआ पाया। उसे ऐसा लगा कि अब वह खुद भी उन आत्माओं का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन समीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अर्जुन को शांत रहने और पंडित के निर्देशों का पालन करने को कहा। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ते ही आग तेज हो गई और आईने के टुकड़े एक एक करके पिघलने लगे। आखिरी टुकड़ा पिघलते ही चारों ओर एक जोरदार धमाका हुआ और हवाओं में गूंज रही चीखें अचानक से शांत हो गईं। आईने की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गहरा तनाव था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। अर्जुन और समीर गांव लौट आए, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब भी आईने की उन आत्माओं को महसूस कर सकता था जो उसकी आत्मा के भीतर कहीं गहराई में छिपी थी। समीर ने अर्जुन से कहा, तू अब इस शाप से मुक्त हो चुका है। अब तुझे अपनी जिंदगी नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह अंत नहीं है। आईना नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी परछाई अब भी उसकी आत्मा पर मंडरा रही थी। उसने गांव से दूर जाने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सी चमक थी जो उस रात आईने में दिखी थी।